Who is a trader? Again, a trader is someone who repeats the set of rules without letting his her mindset create other biases. तो we'll talk about probabilities later, and उस एक probability में हम सेल्फ बायस प्रोबेबिलिटी भी ऐड करेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है वो चीज व्हेन वी ट्राई टू डू अ बिजनेस, व्हेन वी ट्राई टू डू ट्रेडिंग, है ना. सो फॉर एग्जाम्पल एक होटल ओनर है मनाली में, उसको पता है कि हर 3 साल में फ्लड आती है. दिस गाय इज अ बेटर ट्रेडर देन जिसको ये इंफॉर्मेशन ही नहीं पता है, जिसको ये रिस्क नहीं पता कि हर 3 साल में बाढ़ आती है ना. तो ये बंदा क्या करेगा, 3 साल के हिसाब से अपना प्लान सेट करके रखेगा कि यार मेरे को 1 साल में इतना धंधा करना है, 3 साल बाद बाढ़ आएगी तो मैं कैफे पे पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं कहीं और जाके अपना दूसरी चीज खोल लूंगा जहां पे भी दूसरे लोग हैं, है ना. सो दिस गाय एसेंशियली बिकम्स अ बेटर ट्रेडर बिकॉज उसके पास ये डेटा है कि हर 3 साल में ये होता है. सो इट इज नथिंग बट गेटिंग क्लैरिटी फ्रॉम डेटा एज वी डिस्कस्ड अबव. तो अपना पूरा काम यही है कि अपन रिस्क एनालाइज करते रहे एंड उनके अगेंस्ट डिसीजंस प्लान करते रहे 1 to 1, है ना. थोड़ा सा लंबा होगा ये सेशन एंड ये पूरा मतलब 3 महीने का स्ट्रेच, बट इफ वी आर एबल टू डू इट देन यू कैन ट्रेड एनीथिंग एंड प्रोबेबली बिजनेसेस में भी सेम माइंडसेट से आप जा सकते हो. अ पर्सन इन जॉब ट्राइंग टू बैलेंस ESOPs, फिक्स्ड वेरिएबल इनकम जो नेगोशिएशन होता है, दैट गाय इज आल्सो अ ट्रेडर, है ना. जो करंट सिचुएशन में मान लो किसी के पास बैंक अकाउंट में एक अच्छा पैसा है, तो वो शायद सोचेगा कि यार मेरे को ना मैं ESOP ज्यादा ले लेता हूँ, अर्ली स्टेज कंपनी में चले जाता हूँ, फिक्स थोड़ा कम भी रहेगा तो चल जाएगा बिकॉज बैंक में पैसा है ही, थोड़ा सा एक एसिमेट्रिक बेट ले लेते हैं. तो वो बंदा अपनी रिस्क मैनेज कर रहा है अपने हिसाब से, वर्सेस किसी के पास बैंक में कम पैसा है, मान लो 2-3 महीने का ही रनवे है, तो वो बोलेगा नहीं यार मेरे को फिक्स ज्यादा चाहिए, ESOPs अभी नहीं भी होंगे तो चल जाएगा. तो वो अपने हिसाब से अपनी रिस्क मिटिगेट कर रहा है एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड risk appetite. And we all will have different risk appetite, so it becomes very important कि हम अपने हिसाब से, अपने पर्सनालिटी के हिसाब से चूज करें कि यार व्हाट आर द काइंड ऑफ ट्रेड्स वी वांट टू टेक. ESOPs पुष्पेंद्र इक्विटी जैसा मान सकते हो, स्टार्टअप्स में होता है. जब आप स्टार्टअप ज्वाइन करते हो तो वो अपने स्टार्टअप का एक छोटा सा हिस्सा आपको देते हैं एज अ सैलरी, तो उसको ESOPs बोलते हैं वो लोग. आप उसको ऐसा मान सकते हो कि यार किसी कंपनी के 100% में से आपको 2% का हिस्सा दे रहे हो, इक्विटी मान सकते हो. बट वो इक्विटी को भी और पार्ट में तोड़ देते हैं, एक इक्विटी को मतलब 1% को प्रोबेबली 100 में तोड़ देंगे और फिर बोल देंगे कि यार आपको 50 इक्विटी मिल गया, 50 ESOPs दे दिया.